वेदों का जो आलिम है वो सलाह देता है कि दुनिया के सारे मसलों का हल करना है, समस्याओं का समाधान करना है, अपने सारे परेशानियों से पल्ला छोड़ाना है, तो फिर गुरु के पास जाओ। कैसे गुरु के पास जाए? जो परंपरा में आया हो, जिसने किसी गुरु का शिष्य बन के शिक्षा हासिल की हो, और ऐसे उसके गुरु ने अपने गुरु से शिक्षा हासिल की हो, और ऐसे उसके गुरु ने अपने गुरु से शिक्षा हासिल की हो। ऐसे ये सिलसिला जाकर भगवान तक पहुंचे। असल असल में ज्ञान या इल्म भगवान ने खुद दिया हो। और ऐसा जो गुरु होगा उसको समझना चाहिए कि वो सब कुछ जानता है। इसलिए इस दुनिया में हमें परेशानियों में सदा घिरे हुए नहीं रहना चाहिए, बल्कि बल्कि गुरु के पास जाके परेशानियों का हल निकालना चाहिए। ये इस श्लोक का मफहूम है। 8वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। नहीं प्रपश्यामि ममाप्नोद्यात् यचोक्तमुचेष्णमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसप्तम हृदिम राज्यम सुराणाप्य अपि चा अधिपत्यम। नहीं प्रपश्यामि, मैं नहीं देख रहा हूं। मम उपनद्यात्, मम उपनद्यात् का मतलब है मैं नहीं देख रहा हूं। क्या? न पश्यामि, नहीं देख रहा हूं। यद मम शोक आप पुनः आप पुनः आप पुनोद्याद आप पुनोद्याद आप पुनोद्याद का मतलब मेरे शोक को। शोक किसको कहते हैं? जब कोई मर जाता है ना, तो उस कजिए में जाते हैं, उस कजिए को कहते हैं शोक। जिसके पास घर, उसके घर में जाके हम कहते हैं अरे बहुत बड़ा कजिया हो गया, हमें इसका बहुत गम है, तो उसको कहते हैं शोक। तो मेरे इस गम जदगी को, मेरे इस शोक को मैं देखता हूं। जो शोक मेरा है, मेरे सारे हवासों को खुश्क कर रहा है। उचोष्णम इंद्रियाणाम। अगर मैं बिना मुखालफत के इस दुनिया का हुकूमत भी हासिल कर लूं, दुनिया के ऊपर नहीं, भले जन्नत के ऊपर भी हासिल कर लो, स्वर्ग के ऊपर भी हासिल कर लो, तो भी कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है जो मेरी इस परेशानी से मुझे निकाल सके। चक्रवर्ती आप लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, अर्जुन तुम्हारा और मेरा दोस्ती का रिश्ता है, इसलिए एक तुम मेरे को आदर नहीं दो, मेरी इज्जत नहीं करते हो, हम तो बराबर के हैं, एक जैसे। दोस्त का मतलब एक जैसे हैं, इसलिए तुम मेरा कैसे शिष्य बनोगे, मैं तेरा गुरु कैसे बनूं? इसलिए अच्छा है कि तुम वेद व्यास के पास चले जाओ, तुम्हारा अपना बड़ा है, उसका तुम इज्जत भी करते हो, और वो वेदों को जानने वाला भी है, उसके लिए तुम्हारे दिल में बहुत इज्जत है। उसका आप आदर और सम्मान करते हो। अर्जुन कहता है मैं किसी और को नहीं देखता हूं तीनों लोकों में, इस दुनिया में, जो मेरे इस शोक को, मेरे इस गम को खत्म कर सके। कोई नहीं दिखता। आपसे ज्यादा कोई अक्लमंद मुझे नजर नहीं आता है। और बृहस्पति भी उतर पे आए ना धरती पे, वो भी ये नहीं कर सकता। बृहस्पति देवताओं का गुरु है और बहुत बड़ा आलिम है। तो फिर मैं और किससे जाके मेरे इस गम का इलाज पूछूं? आप एक सिर्फ एक आप। मैं आपका शरण लेता हूं। मैं शरण के लिए क्या उर्दू में शब्द है और लफ्ज है?
पनाह लेना। मैं आपकी पनाह लेता हूँ, सहारा लेना, हाँ, सहारा लेना। मैं आपका सहारा लेता हूँ, मैं आपकी पनाह लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे जो हवास सारे खुश्क हो रहे हैं ना, जैसे गर्मी के दिनों में खुश्की होती है, ऐसे खुश्क हो रहे हैं। जैसे गर्मी में छोटे छोटे तालाबों का पानी सूख जाता है ना, ऐसे मेरा जिस्म पूरा सूख रहा है। चक्रवर्ती पद कहते, कृष्ण कहते, अर्जुन अभी तुम्हारे को गम है, तुम्हारा कल गम चला जाएगा, और कल तुम इन दुश्मनों के ऊपर फतेह हासिल करके फिर हुकूमत हासिल कर लोगे, और फिर तुम इस हुकूमत की मौज मजे उड़ाओगे, ऐश अशरत में लग जाओगे, तब तो तुम्हारा ये गम चला जाएगा ना। अर्जुन कहता, नहीं, आप तो इस दुनिया की हुकूमत की बात कर रहे हो, मेरे को जन्नत का भी राज मिल जाए, स्वर्ग का भी राज मिल जाए ना, तो भी मेरे इस गमजदगी को खत्म नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, किताबी इल्म, बहुत बड़ा आलिम होना या किसी बहुत आला दर्जे के ऊपर आला 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 हाई पोजीशन का मतलब है आला ओहदे के ऊपर होना, या और भी ऐसी चीजें इस दुनिया के मसलों को हल करने के लिए बेकार है। न किताबी इल्म, न ऐसा आलम बनना या बहुत ओहदा होना, ये काम नहीं करेंगे। इनका तो सिर्फ और सिर्फ बाइख्तियार गुरु ही, गुरु को मुर्शिद, हाँ मुर्शिद लिखा, क्या मुर्शिद लिखा है, गुरु लिखा है किताब में आपके। कृष्ण जैसा मुर्शिद। अब एक सवाल उठता है प्रभुपाद जी के मफहूम में, कौन है ऐसा बाइख्तियार मुर्शिद या गुरु? तो प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत से एक श्लोक को यहाँ हवाला देते हैं, कीबा विप्रा कीबा न्यासी, कीबा न शूद्र है, जे कृष्ण वेता तत्व वेता से ही गुरु है। ये एक श्लोक है। दूसरा श्लोक है, षड कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद। मेरे सामने लिखा नहीं है, मैं समझता हूँ ऐसे ही लिखा होगा। पूरा मंत्र लिखा है क्या किताब में आपके? देखो जी जी प्रभु, पूरा मंत्र है, ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवा गुरु न स्यात्, ऐसे लिखा होगा, मैं समझता हूँ ऐसे है। वो इसी तरह से है, बिल्कुल ऐसे ही है। बस ठीक है। तो इसकी माना ये है कि चाहे कोई जन्म से किसी शूद्र के घर में हुआ हो, या विप्र का मतलब है वेदज्ञ, वेद जानने वाला ब्राह्मण, कीबा न्यासी का मतलब सन्यासी, शूद्र के न है का मतलब कोई बिल्कुल नीच घर में जन्म लिया हो, पर वो कृष्ण तत्व को जानता है तो वो गुरु हो सकता है। दूसरा है ब्राह्मण हो, 6 वेदों को जानता हो, 6 वेदों के कर्मों को जानता हो, षड कर्म निपुण विप्रो, मंत्र तंत्र विशारद, सब अच्छी तरह से उच्चारण, लेकिन वैष्णव नहीं है, विष्णु का भक्त नहीं है, तो वो गुरु नहीं हो सकता। तो इसकी माना क्या हुई? सिर्फ वैष्णव ही मुर्शिद होने का हक रखता है, या इख्तियार रखता है, या उसके लायक है। बोले जिंदगी के मसले क्या है? बोले जिंदगी का मसला है पैदा होना, मरना, बूढ़ा होना और बीमार होना, और इसका इलाज न दौलत से हो सकता है और न ही ज्यादा कोई व्यापार करके और बहुत बड़ा कारखाना लगा के और धन कमा के कर सकते नहीं। बहुत दौलत होना,
बहुत ऐश अशरत का सामान होना, वो अगर हमारी गमजदगी को, हमारे दुख को, हमारी परेशानी को खत्म कर सके, चाहे खानदान की हो या पूरे समाज की हो या पूरे मुल्क की हो या कौम की हो या बैन अल अवी को, अगर ये कर सकते ना, तो अर्जुन के पास कौन सी कमी थी? वो तो कहता है मुझे बिना मुखालफत के कोई हुकूमत मिल जाए, दुनिया की नहीं, जन्नत तक की मिल, स्वर्ग की भी मिल जाए, जहां देवता राज करते हैं, फरिश्ते हैं, उनके ऊपर भी मिल जाए, तो भी मेरी परेशानी खत्म नहीं होगी, मसलों का हल नहीं होगा। अर्जुन, इसका मतलब अर्जुन कहता है ये आपके पास जो आप समझते हो कि चीजों से ये हो जाएगा, इनसे नहीं होगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए अर्जुन ने कृष्ण का सहारा लेके उसकी पनाह ली, और यही है सही रास्ता अमन का। और अमन का और क्या लिखा है? अमन का और पढ़िए, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं किताब के? नहीं? हरे कृष्णा। जी जी प्रभु। क्या लिखा है? अमन का और, अमन और हारमोनी के लिए क्या लफ्ज लिखा है? जी प्रभु, मुआशी तरक्की लिखा हुआ है। अगर आर्थिक मुआशी तरक्की इससे पहले था। मुआशी तरक्की का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पहले था। मुआशी तरक्की या दौलत से कोई इन घरू मसलों का, समाज के मसलों का, कौम के मसलों का, बैन अल-अक़वामी मसलों का हल नहीं कर सकता। वो हो गया। इसके बाद आगे पढ़ो। अमन व सुकून हासिल करने का सही रास्ता। अमन और सुकून, ये हारमोनी की माना नहीं है। हारमोनी का इसका मतलब किसी को माना लिखना नहीं आई। ट्रांसलेट काफी गलत है प्रभु, उर्दू में सब में गलत है, हिंदी में भी गलत है। कमजोरियां हैं सब जगह पे। ट्रांसलेट कितनी भी अच्छी करो, एक वैसी नहीं हो सकती जैसी असली लिखी है। तो यहां लिखा है अर्जुन ने सही किया, इसलिए कृष्ण का सहारा लिया, शरण लिया, पनाह ली, और ये सही रास्ता है अमन और शांति के लिए। और हारमोनी का मतलब होता है कि सब साथ रह सकते हैं, एक दूसरे का सहाकार करके साथ रहना, एक दूसरे का मददगार बनना। तब हम एक दूसरे की मदद करके हम अमन और शांति से रह सकते हैं। इसलिए इसके अंदर जो लफ्ज होना चाहिए, जो अक्षर होना चाहिए, वो होना चाहिए एक दूसरे की सहायता या मदद करते हुए अमन और शांति सही रास्ता है। और फिर जो आपने पहले कहा था, क्या आप कहते हो? माशी हमारी तरक्की हो जाएगी, या हम दुनिया के ऊपर, आज भाई कोई, आज एक अमेरिका कहता है मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, मेरी माशी ताकत ज्यादा है। कोई कहता है कि चाइना कहता है मैं हो जाऊंगा, रशिया कहे कि मैं हो जाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं एक किसी भी वक्त कोई ऐसी कुदरती आफत आएगी तो सबके घुटने टिक जाएंगे। अब देखो आज कोरोना ने 2 साल से इन सारे माशी तरक्की याफ्ता सारे मुल्कों को घुटनों के बल गिरा दिया कि नहीं गिरा दिया? ये तो एक छोटा सा वायरस था। भगवान कितना ताकतवर है। ये इतने बड़े दुनिया के माशी तरक्की किए हुए मुल्क एक कीड़े मकोड़े के बराबर भी नहीं है भगवान की नजर में। वो ऐसे मसल दे तो समा खत्म हो जाएगा, नाम निशान मिट जाएगा। कहां गए बड़े बड़ी शहनशाहियत यहां होती थी। अंग्रेजों की शहनशाहियत दुनिया के 3
चौथाई हिस्से के ऊपर हुआ करती थी। कभी सूरज नहीं डूबता था। अंग्रेजों के हुकूमत के ऊपर कहां चले गए, नाम निशान नहीं है। बड़े बड़े ऐसे साम्राज्य खत्म हो गए, काल के गाल में चले गए। और वो वक्त जो सबको सबक सिखा देता है, वो वक्त भगवान का एक रूप है, वो काल कृष्ण का एक रूप है। इसलिए सदा के लिए मसैलों से जान छुड़ाना चाहते हो तो कृष्ण का शरण ले लो, जैसे अर्जुन ने किया है। अब अर्जुन के सारे मसलों का हल हो जाएगा, और यही कृष्ण भावना का या कृष्ण शौर का या कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण चेतना का रास्ता है। नवा श्लोक पढ़ने जाए। संजय वाचा, अब अर्जुन ने बोलना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, उसके ऊपर तबसरा कर रहा है संजय। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तप न यो तस्यति गोविंद उक्त्वा तुष्णीम बभूव। संजय कहता है ऋषिकेश एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, ऋषिकेश को ऐसे अल्फाज गुडाकेश ने, जो परम तप है, जो दुश्मनों को शिक्षित दे सकता है, शिकस्त और शिक्षित दे सकता है, उसने कहे। और उसके बाद कहा नयो तस्यति गोविंद, गोविंद मैं लड़ाई नहीं करूंगा। उक्त्वा तुष्णीम बभूवः, ये कह के चुप हो गया। मैं आपका शिष्य हूं और मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ऐसे कह के चुप हो गया। गुडाकेश के आपको माना सबको आती है, जिसने नींद के ऊपर फतेह हासिल की हो और जहालत के ऊपर फतेह हासिल की हो। और तीसरा भी एक हमने आपको गुडाकेश की माना बताई थी, तीसरी, अगर आपको किसी को याद है। आकेश की माना क्या बताई थी, किसी को याद है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा और विष्णु महेश को गुड़ की तरह मीठा लगने वाला कृष्ण का प्यारा भक्त अर्जुन। अब यहाँ एक गोविंद के दो माना आपको गोविंद की आती है, जरा बताओ जरा कौन सी दो माना आपको आती है? आज हम तीसरी माना समझने जा रहे हैं। गायों की रक्षा करने वाला और इंद्रियों के मालिक। गो का मतलब गाय, गो का मतलब हवा, इंद्रियां, गो का मतलब धरती, जमीन को भी गो कहते हैं। इन तीनों को सुख देने वाला, आनंद देने वाला गोविंद। अब एक और गोविंद की माना यहां देख लो। अर्जुन जो अपने दुश्मन को शिकस्त दे सकता है, उसने गोविंद को कहा, उसकी माना है वेदों को जानने वाला। वेदों को जानने वाले गोविंद को, गोविंद मतलब वेदों को जानने वाला। संजय यहां ऋषिकेश भगवान का नाम ले रहा है, इसका मतलब ऋषि का ईशा, हवासों का मालिक, इंद्रियों का स्वामी। इसकी माना क्या है? संजय के कहने का मतलब है अब ऋषिकेश अर्जुन के अकुल अर्जुन की बुद्धि को ठीक करके और युद्ध में लगाएगा, लड़ाई में अर्जुन लड़ेगा। और गोविंद के लफ्ज को इस्तेमाल करके कि वेदों जानने वाला कृष्ण, इसकी माना है कि अब अर्जुन को कृष्ण धर्म के रास्ते पे चलाएगा। क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मैं धर्म के बारे में मुश्किल में पड़ गया हूं, धर्म समूढ़ चेता। तो धर्म को जानने वाला, वेद को जानने वाला कृष्ण अब उसको धर्म के रास्ते पे चलाएगा।
इस तरह से संजय ने धृतराष्ट्र को जो थोड़ी सी उम्मीद थी कि मेरे बेटों को बिना लड़े हुकूमत मिल जाएगी, उसके ऊपर पानी फेर दिया। गोविंद और ऋषिकेश दो कृष्ण के नाम लेकर धृतराष्ट्र के उम्मीदों के ऊपर संजय ने पानी फेर दिया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, धृतराष्ट्र बहुत खुश हो रहा था कि अर्जुन नहीं लड़ेगा, मैदान छोड़ के चला जाएगा और भीख मांग के जिएगा, मेरे बेटों को तो बिना लड़े ही हुकूमत मिल जाएगी। बलक संजय ने उसकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। कहा कि अर्जुन परम तप है, अपने दुश्मन को शिकस्त दे सकता है। थोड़ी देर के लिए अर्जुन के ऊपर भले अपने खानदान की रहमदिली के वजह से कायरता आ गई है, या कमजोरी आ गई है, या कृपणता आ गई है, जैसे वो कृष्ण का शरण लेगा, पनाह लेगा, सहारा लेगा, जो एक महान जगत गुरु है उसका शिष्य बनेगा, तो सारे मसलों का हल हो जाएगा, उठ जाएगा और लड़ेगा और जीतेगा। और अब दुनिया का ही मसला हल हो जाएगा। कैसे? अर्जुन के जरिए कृष्ण जो गीता का उपदेश देगा वो आत्म साक्षात्कार, रूहानी मुशाहिदे के लिए और कृष्ण शऊर के लिए बहुत जरूरी है, और वो सुनकर अर्जुन यकीनन लड़ेगा। अब धृतराष्ट्र की खुशी खत्म हो गई। अर्जुन को कृष्ण अब बहुत बड़ा बुद्धिमान बना देंगे, अक्लमंद बना देंगे, और वो हक की लड़ाई लड़ेगा और फतेह भी हासिल करेगा। 10वां श्लोक पढ़ने जा रहा हूं। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नेव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तब ऋषिकेश ने मुस्कुराते हुए, प्रसन्न का मतलब मुस्कुराते हुए, उस गमज़दा अर्जुन को ये अल्फाज कहे जब वो दोनों फौजों के बीच में खड़े थे। तो कृष्ण मुस्कुरा क्यों रहा था? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, कृष्ण मुस्कुरा क्यों रहा था? अरे मेरा दोस्त है, कृष्ण कह रहा था, ये मेरा दोस्त था, मित्र था, सखा था। और इस दोनों सेनाओं के बीच में कायरता का मुजाहरा करके अपने इस अमल से मेरे को मुश्किल में डाल दिया है। तो भगवान मुस्कुराए, अब मेरा शिष्य बन गया है, मैं थोड़ा सा हंसूंगा तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु को गंभीर होना चाहिए। गंभीर का मतलब सीरियस होना चाहिए। तो कृष्ण ने हंसने को रोका, होंठों को बंद करने का कोशिश की और थोड़ा सा मुस्कुराए। ऋषिकेश है, पहले अर्जुन के जबान से निकलने वाले लफ्जों को या शब्दों को अपने दोस्त से प्यार की वजह से पूरा कर रहा था। 1:24 में कहा है, सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत।
तब ऋषिकेश ने अपने दोस्त के प्यार की वजह से उसके हुक्म का पालन किया। अब ऋषिकेश अर्जुन के मन को कृष्ण अपने प्यार की वजह से, प्रेम की वजह से अर्जुन के भले के लिए अब उसके मन को सही रास्ते पे लगाएगा, मुश्किल से बाहर निकाल देगा। अर्जुन का गमजदा होना, बेदिल होना और कृष्ण का उसको अच्छा सलाह देना, सहारा देना, इस घटना को मतलब इन हालातों को दोनों फौजों के बीच में सबने देखा। इसलिए भीष्म पितामह भागवत में कहता है, जब कुमति आ गई थी अर्जुन को, तब आपने आत्मज्ञान देकर उसको सुमति दे दी। 11वां श्लोक। श्री भगवान वाच अशोचानन शोच्यस्त्वं प्रज्ञवादांश्च भाससे गतासुन च नानुशोचन्ति पंडिता। ये पहला भगवान की शिक्षा का श्लोक है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अशोचानन शोच्यस्त्वं, जिसके लिए गम नहीं करना चाहिए उसके लिए गमगीन हो रहे हो, और प्रज्ञावादांश भाषसे, और बहुत बड़े आलमू जैसी जबान बोल रहे हो, बड़ा विद्वान अपने आप को दिखा रहे हो। गत आसून अगातासून च, आसून कहते हैं सांस को, जिसका सांस निकल गया या जिसका सांस अभी है, इसका मतलब मर गया या जिंदा है, उसके लिए कोई गमजदा नहीं होता। तुम अपने आप को पंडित समझ रहे हो। गतासुन और अगतासुन के दो माना है, मरे हुए और जिंदा के लिए ये है आम माना। कोई आदमी मरता है तो ये जो नजर आने वाला उसका जिस्म खत्म होता है, परंतु इस जिस्म के अंदर एक छोटा नाजुक जिस्म है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त का बना हुआ, उसको नाजुक शरीर या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसके साथ प्राण रहते हैं। तो जो इस स्थूल या सूक्ष्म शरीर के लिए गमजदा होता है, शोक करता है, वो पंडित नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन ने अपनी तरफ से तर्क दिया कि जो धर्म शास्त्र है उसको अर्थशास्त्र से ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। सियासी या समाजी जो किताब है उससे धर्म की किताब को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। पर बलक उसको ये पता नहीं था। क्या पता नहीं था? 3 बातें। एक बात आत्मा, दूसरी बात मादी दुनिया, और तीसरी बात उन दोनों का मालिक भगवान। ये जो ज्ञान है इसको कहते हैं असली ज्ञान। आत्मा को जानना, मादी दुनिया को जानना और भगवान को जानना जो दोनों के मालिक है। इसके लिए वेदों के अंदर 3 शब्द हैं, जीव जगत और जगदीश। जीव जगत और जगदीश को जानना असली इल्म है, वास्तविक ज्ञान है। अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र अहम है, धर्मशास्त्र से ये ज्ञान अहम है, ये इल्म अहम है आत्मा का, भौतिक जगत का और भगवान का। आपको ये इल्म नहीं है, भगवान कहते हैं
आप अपने आप को बड़ा विद्वान मत कहो। अगर विद्वान नहीं है तो मूर्ख ही तो है। किसके लिए गम कर रहा है? जिस्म के लिए, वो आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है। यहां तक आज हमको करना है। अब मैं समझता हूं कल भी क्लास है, लेकिन मैं कुछ ब्रेक लेने की इच्छा है। अब देखते हैं क्या है। आपका कोई सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, समझ प्रभु आ रहा है जी। प्रभु जी प्रभु समझ आ रहा है जी जी। हाँ, अब क्या है आपका कोई सवाल है तो बोलो। तो मेरा एक क्वेश्चन है इसमें से, ये 11वें श्लोक से। क्या क्वेश्चन है? जैसे आपने कहा ना कि जी और जगदीश को जानना चाहिए, तो मैंने तीसरा भी यहाँ मैंने पर तीसरा भी शब्द कहा था। मैं 2 नहीं कहा था, 3 कहे थे। ये जीव जो वास्तविक जगत ज्ञान और है, जगदीश। या जीव जीव जगत और जगदीश। जगदीश। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन इसमें ये है, जैसे कि जिस्म के लिए शौक नहीं करना चाहिए, जिंदा मुर्दा के लिए शौक नहीं करना चाहिए। तो अगर हम वैष्णु की कृपा से ये जानते हैं कि अगर कोई क्लोज है और उसने अपना अ, शरीर त्याग दिया और अपनी आत्मा, जैसे हम ईशा उपनिषद में आपने बताया था, आत्मा आत्मा है, मतलब जो आत्मा का किलर है, तो उसके लिए शौक हो जाता है कि इसने अपने जीवन में आत्मा के लिए कुछ किया नहीं और ये चला गया, तो उसके लिए भी शौक हो जाता है, डाउट्स, मतलब थोड़ा सा उसके लिए जो है वो दुखी हो जाता है। तो ये दुखी होना क्या सही है, मतलब उसके लिए ये दुखी नहीं इसमें कुछ। होना है, इसको रहमदिली कहते हैं। ये दुख नहीं है, ये है दया, रहमदिली। ये भक्तों को होती है कि बेचारा देखो बिना भगवान को जाने और भक्ति किए जानवर की तरह खा पी के मर गया। ये रहमदिली है, ये गमजदगी नहीं है। गमजदगी दूसरी बात है, रहमदिली दूसरी बात है। तो अभी रिसेंटली मेरी भांजे की डेथ हुई है, मेरे सिस्टर की बेटे की, यंग था 24 साल का। तो उसके लिए जो है वो, जैसे हमने भाई उसके, अपना रिश्तेदार मरता है तो रोना भी आएगा, दुख भी होगा। या तो ये ऐसा हम कोई पत्थर दिल नहीं है, बल्कि हम ये जानते हैं कि उसकी आत्मा के लिए मरने के बाद सिर्फ रोना नहीं है, कुछ बैठ के गीता उसकी आत्मा के लिए पढ़नी है, कुछ भगवान का नाम जपना है कि उसका भला हो। ड्यूरिंग द डेथ बॉडी हम जब ले गए थे शमशान घाट में, मैं पूरी मतलब 1-1.5 किलोमीटर में कीर्तन करता रहा, और फिर वहाँ पर भगवद गीता के चैप्टर 8 और चैप्टर 12 मैंने रीड किया। वहाँ शिवग्राम प्रभु मेरे साथ थे, तो उसका उद्धार होगा उससे, मतलब उसको और कृपा उधार होगी। भगवान को करना है, अपना अपना अपने अपना कर्म कर दिया, आगे भगवान को जो करना होगा वो करेगा, उसकी मर्जी। आपने अपना धर्म निभा दिया, बस आपने अच्छा किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा और प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने 8वें श्लोक में जो श्लोक दिए हुए हैं 1-2, उसमें आपने बताया 6 वेदों को जानने वाला। 6 वेदों से वेदों क्या को नहीं, मुराद ले सकते हैं हम? 6 भागवतम भी वेदों। पंचम वेद में आता है, तो अरे छठा 6 वेद। अरे जल्दी भागो क्यों? 6 वेद नहीं लिखा है, 6 वेद थोड़ी लिखा है। वहां क्या लिखा है? षट शास्त्र। क्या लिखा? क्या श्लोक पढ़ो पहले, श्लोक पढ़ो असली। कोई पढ़े, श्लोक खोलो, क्या लिखा है? सत्कर्म लिखा ब्रो। षट कर्म निपुणो। 6 कर्म में ये पठन पाठन, पठन पाठन, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ याज्ञ, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना दान लेना, इसको कहते हैं षट कर्म ब्राह्मण के।
ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। यज्ञ याज्ञ, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और पढ़ना पढ़ाना, और दान लेना और दान देना। इसको कहते हैं षट कर्म निपुण ब्राह्मण। वेद नहीं है वो, ये 6 कर्म है जो ब्राह्मण, वेदों में कहते हैं ब्राह्मण वो जो ये 6 कर्म अच्छी तरह से जानता हो। पठन पाठन, यगन यागन, ग्रहण प्रतिग्रहण, ऐसे कुछ है, देना और लेना, दान। वो वेद की बात नहीं है। मंत्र तंत्र विशारद का मतलब है जिसको वेदों के मंत्रों को उच्चारण करना आता है। हाँ जी, और कोई सवाल? प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, उसमें हमारे पास भगवत गीता में लिखा विवेक हुआ प्रभु जी अपनी एंट्री निकाल लेंगे। ठीक क्या? है प्रभु, आप ऋषिकेश बता रहे हो और हमारे पास भगवत गीता में हर्षिकेश लिखा हुआ है। अरे हर्षिकेश वो ह जो है उसको पढ़ते हैं, जैसे यूरोप में ई आगे लिखता है, यूरोप नहीं पढ़ते, यूरोप नहीं पढ़ते हैं, उसका उच्चारण ऋषिकेश होता है। जी लिखा होता है ऋषिकेश लेकिन उच्चारण होता है ऋषिकेश। ठीक। उसका जो उच्चारण होता है ना वो ऋषिकेश होता है। वो ऋषिकेश पढ़ते नहीं है, लिखते हैं सिर्फ। वो क्या है कि कुछ अक्षर ऐसे, कुछ लफ्ज ऐसे लिखे जाते हैं जिसमें कोई चीज साइलेंट होती है, उनको उसका आवाज नहीं निकाला जाता है। बहुत से ऐसे लफ्ज हैं जिसमें आवाज नहीं निकलता है, तो ऋषिकेश ऋषिकेश तो हाँ बहुत सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब बहुत आस्ते कहा जाता है, जिसका उच्चार सुनने में नहीं आता है। ऋषिकेश साइलेंस। साइलेंट, एच साइलेंट है। और कोई सवाल है? श्री प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। दंडवत। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी की जय।